कहते हैं मनुष्य दान देता है। और क्या सचमुच हम कुछ देते भी हैं, या फिर ईश्वर के हाथ हमारे हाथों के रूप में किसी और तक पहुंचते हैं? दान एक वस्तु नहीं, एक प्रवाह है। जहाँ प्रेम बहता है वहाँ देना स्वतः ही हो जाता है। जिस दिन तुम यह सोचो कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, उसी दिन जान लेना कि तुमने देने का अर्थ अभी छुआ भी नहीं है। क्योंकि दान कभी ऊपर से नीचे नहीं जाता। दान हमेशा हृदय से हृदय तक बहता है। देना एक ऐसा रुझान है जो अहंकार का सिर झुकाता है और प्रेम की आंख खोलता है। दान उस वस्तु का त्याग नहीं जो तुम्हारे पास बच गया है, बल्कि स्वयं के अहंकार का त्याग है। क्योंकि तुम जानते हो, जो दिया वह कभी तुमसे गया ही नहीं। वह तुम्हारी आत्मा में अनुग्रह बनकर लौट आता है। सच्चा दान वह है जिसे तुम भूल जाओ और जिसे पाने वाला याद रखे बिना भी आभारी रहे। दान की सबसे सुंदर बात यह है कि दान में दो लोग नहीं होते। ईश्वर दो बार देता है। पहले वह तुम्हें देता है और फिर वह कहता है अब इसे किसी और तक पहुंचा दो। इसलिए देना मदद नहीं, आज्ञाकारिता है। यदि देते समय तुम्हारे मन में श्रेय लेने की भावना हो तो दान लेन देन बन जाता है, व्यापार बन जाता है। दान वह है जिसमें देने वाला खुद भी भूल जाए कि उसने दिया है। क्योंकि देने का आनंद पाने के सुख से अनंत गुना ऊंचा होता है। और जब तुम दोगे तो यह मत देखना कि यह किसके हाथ में जा रहा है, वह उस योग्य है या नहीं। तुम तो बस यह देखना कि तुम देने के योग्य हो या नहीं। दान से किसी की गरीबी नहीं मिटती, दान से तुम्हारा कृपणपन मिटता है। किसी की भूख नहीं शांत होती, बल्कि तुम्हारे भीतर की प्यास शांत होती है, प्यार करने की प्यास। यदि तुम्हारे हाथ किसी के हाथ थाम लें तो वही सबसे बड़ा दान है। यदि तुम किसी की आंखों से आंसू पोंछ दो तो वह जल भी पवित्र है और वही प्रसाद है। दान अनुभव में ईश्वर का स्पर्श है। यदि तुम सच्चा दान करना चाहते हो तो बस सुनो कि कौन क्या मांग रहा है। कभी बाहर से कोई व्यक्ति रोटी मांगेगा, तो कभी भीतर से तुम्हारा अपना हृदय प्रेम मांगेगा। और प्रतिदिन ईश्वर दोनों रूपों में भूखा आता है। तो देते समय यह मत कहना कि मैंने दिया, बस इतना कहना कि मेरे माध्यम से प्रेम बहा। खलील जिब्रान द प्रॉफिट। ये शब्द यहीं विराम लेते हैं। यदि आपके भीतर कोई प्रश्न उभर आया हो तो यही इसका प्रयोजन था। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।